Namaste everyone. I welcome back you all on behalf of Indian section to the second session of a very special talk on Vivek Chudamani Part 2. Our speaker for the day, as you all know, is Brother SBR Mishra sir. So before starting the talk, let us sit in meditation followed by the universal invocation. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he's also one with every other. Come back, everyone, and thank you for joining. So, I'll tell you the details of the session. As soon as the brother SBR Mishra will deliver the talk, you can all ask questions or give suggestions either by raising your electronic hand or you can simply put up the question in the chat box. Now, moving on, I would like to welcome our speaker for the day, Brother Setubandh Rameshwar Mishra sir. Brother Setubandh Rameshwar Mishra sir is president of Sarva Hitkari Theosophical Lodge, Gorakhpur. He is a life member of the Theosophical Society, India. He is a lecturer of UP and UK Federation, Lucknow. He is also a retired executive engineer from Irrigation Department, Uttar Pradesh. He is also a fellow as well as a life member of Institution of Engineers India, and he has written 13 books on astrology as well as various other subjects. With this, I would like to welcome our speaker for the day. Over to you, sir. थैंक यू सिस्टर कृतिका जी। सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण की प्रार्थना से अपना संबोधन शुरू करूंगा। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरु। इसको मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि आदि गुरु शंकराचार्य हमेशा ये कहते थे कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़ हे अज्ञानी तुम भगवान कृष्ण की स्तुति करो, उनका जप करो। आगे चलते हैं। मेरे आत्मन सभी का आत्मबंधन, मेरे हम सफर साथियों आप सभी का अभिनंदन है। ये विवेक चूड़ामणि से संबंधित ये मेरा तीसरा व्याख्यान है और ये कंक्लूडिंग है, ये अंतिम है, इससे वो पुस्तक समाप्त हो जाती है। हम आपको भारत के उस समय में ले जाना चाहते हैं, अतीत में ले जाना चाहते हैं जब शंकराचार्य जीवित थे और अपनी 16 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके सनातन धर्म की स्थापना की। जो सनातन धर्म उस वक्त करीब करीब मिट गया था और उसकी जगह ले लिया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने और ये कर्मकांड ने। इन सबको मिटाया उन्होंने, सबको हराया जितने बड़े बड़े विद्वान थे और उनको सनातन धर्म में दीक्षित किया। और जब बड़े बड़े विद्वान दीक्षित हो गए, राजा लोग दीक्षित हो गए, तो स्वाभाविक है कि जनता फिर सनातन धर्म में वापस आ गई। आगे आदि गुरु शंकराचार्य पुस्तक में ब्रह्म की के एडजेक्टिव, उनकी विशेषता क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनके 20 गुणों का वर्णन करते हैं। पहला गुण उन्होंने बताया कि ब्रह्म इज ट्रांसेंडेंटल। आप ट्रांसेंडेंटल शब्द का अर्थ है हिंदी में भावातीत,
वह ब्रह्म बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस से बाहर है। इसी ट्रांसडेंटल को लेकर महेश योगी जो ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन शुरू किया और पूरे विश्व में इसकी गूंज हुई और उसको हिंदी में नाम दिया भावातीत ध्यान। दूसरा गुण उन्होंने बताया कि वह रियल है, सत्य है और तीनों कालों में रहता है। भूत में भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। और तीसरा गुण जो बताया उन्होंने कि वन विदाउट द सेकेंड, उसके बराबर कोई है ही नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्त, मतलब दूसरा कोई उसके बराबर नहीं है, दूसरे और देव हैं। और चौथा कहा कि वह ब्रह्म जो है, शंकराचार्य कह रहे हैं कि वह ब्रह्म कैसा है, एक्सट्रीमली प्योर है, वह उसके पास किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। और पांचवा उन्होंने कहा कि वो ओमनी साइंस है, सर्वज्ञानी है, आकाश में सारे रिकॉर्ड हैं वो उसी के हैं। उसके जो महत है, जो उसका मन है, उसको महत कहा गया है, उसमें पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्स का सारी डिजाइन और सारा ज्ञान उसी में समाहित है, जो जो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं उसके बारे में। और कहा कि वो ओमनी प्रेजेंट है, छठा, ओमनी प्रेजेंट माने सर्वव्यापी है, वो कण कण में है। और छठा कहा उन्होंने, सातवां, ओमनी पोटेंट, वह सर्व शक्तिमान है, उसके जैसा कोई शक्तिमान नहीं है। और वो निरंजनम नाम दिया। निरंजनम संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एवं वासना, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। इज ए प्योर विदाउट एनी बैड क्वालिटी, ये कहा गया। और नौवां कहा कि वो सुप्रीम पीसफुल है, वो बिल्कुल शांत है, नीरव हो भी सुप्रीम है, मतलब अल्टीमेट पीसफुल है वो। और 10वां है नो बिगिनिंग एंड नो एंड। आप सभी जानते हैं कि वह अनादि है, अमर है, अनंत है, न उसका कोई आरंभ है न कोई अंत है, वो हमेशा रहने वाला है, वो इटर्नल है। बियॉन्ड एक्टिविटी वो कोई काम ही नहीं करता, लेकिन कहा जाता है वो सब कुछ करता है। 12वां है एक्सटर्नल, इंटरनल, इटर्नल ब्लिस है उसके पास, ऐसा ब्लिस है, ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता, एज इट इज रहता है। सेल्फ ल्यूमिनस है, स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ ल्यूमिनस माने स्वयं प्रकाशित है, ही इज द टॉर्च बियरर। और इम्यूटेबल, कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर। और अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है, उसे हम देख नहीं सकते, व्यक्त हो तो देख सकते हैं। निष्कलंक है, किसी प्रकार कोई उंगली नहीं उठा सकता उसके ऊपर, कोई नाम नहीं है, नो नेम। और 19वां है ऑल परवेडिंग, वह सर्वव्यापी है। और 10वां है नो फॉर नो नेम। आगे शंकराचार्य कहते हैं कि सत्यम ज्ञान, अब यहाँ गुरु शिष्य की बात नहीं हो रही है, गुरु शिष्य आधी किताब तक है, आधी पुस्तक की बात नहीं है। तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उसे कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य चित आनंद, तैत्तिरीय उपनिषद, ये तीनों एक ही है, सिनोनिमस है, एक ही है। तो ये कहा गया, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि श्रेष्ठ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। उन्होंने या विद्या सब मुक्त, विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, जो हमारा मोक्ष दे सके, निर्वाण दे सके, सेल्फ रियलाइजेशन दे सके, वही विद्या सच्ची विद्या है, वही सत्य है। ब्रह्म को जानना फील करना है, महसूस करना है, अनुभव करना है। सत्य को जानना अनंत को जानना है। अगर आप उसे ब्रह्म को जान गए तो सब कुछ जान गए। सेंस ऑर्गन से ही हम विश्व को जान सकते हैं, हमारे आंख और कान की सीमा भी है। माइंड इंटरप्रेट करता है, जानते हैं आप। और रिनाउंड डिफिनीशन ऑफ ब्रह्म जो कहा, जो इंटरप्रेट करते हैं कि इट्स ए नेचर ऑफ सुप्रीम। बार बार ब्रह्म की इतनी प्रशंसा की है उन्होंने कि ब्रह्म कैसा है, कैसा है, वो सुप्रीम नेचर का है, वो सुप्रीम क्लीन है, सुप्रीम शांत है। इस तरह से ब्रह्म की एक ही जगह नहीं, कई स्थानों पर उन्होंने उसकी प्रशंसा किया है। और उसी को कहा कि ही इज ऑल परवेडिंग, वो सब जगह है, वो कण कण में व्याप्त है। द रियल आई क्या है, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस, वो रियल आई है। एंड द फंडामेंटल एंटिटी फ्रॉम विच द होल यूनिवर्स हैज इमर्ज्ड, वो ब्रह्म है जिससे सारा यूनिवर्स जो है मैनिफेस्ट हुआ है, बाहर आया है। 4 महावाक्य है, ये
शंकराचार्य के गुरु जी ने मतलब एक दीक्षा में बताया था उनको, वो 4 वहाँ वाक्य आप जानते हैं कि शिष्य गुरु से पूछता है कि आप कौन हैं, तो गुरु कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो वो शिष्य पूछता है कि तो फिर मैं कौन हूँ? बोले तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। अब बोले ये जो पुस्तकें पढ़ा रहे हैं ये क्या है? सब वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये सारी चीजें। बोले प्रज्ञानम ब्रह्म, ये विशेष ज्ञान है, इसी ज्ञान के बाद ही तो ब्रह्म को जान सकते हो, ये भी ब्रह्म है। और बोले ये जो प्रकृति है, ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जंगल है, पेड़ है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये क्या है? बोले अयमेव ब्रह्म, ये भी ब्रह्म है। तो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब आते हैं वो फिर आदमी और गॉड। आदि गुरु शंकराचार्य पर तुलना करते हैं कि आदमी और भगवान में क्या अंतर है दोनों में। तो वो कहते हैं, पहला कहते हैं कि एक कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा है, और सूर्य, इतना ही अंतर है कि हम कीड़े जैसे हैं, एक छोटा सा वार्म है हम, और परमात्मा क्या है? सूर्य जैसा है, सूर्य जितना बड़ा है। बड़ा उतना बड़ा नहीं है, उसे बहुत बड़ा है, लेकिन एक तुलना के रूप में कहा गया है ये। और फिर कहा उन्होंने कि एक सर्वेंट जैसा होता है, सर्वेंट है और वो किंग है, वो राजा है, बादशाह है। भगवान बादशाह जैसा है और हम उसके नौकर हैं। और क्या कहते हैं? एक कुआं है और एक समुद्र है, हम कुआं हैं और वो तो समुद्र है। तो मैन और गॉड की इस तरह से वो तुलना करके बताते हैं कि कितना फर्क है। एटम, हम एटम हैं, मनुष्य एटम है, और माउंट मेरू जो है वो गॉड है, वो परमात्मा है। और फिर कहते हैं, पांचवा कहते हैं कि हम यूनिट कॉन्शियसनेस हैं, हम इकाई चेतना है, और वो भूमि चेतना है, दैट इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। और छठा है हम माइंड है, तो वो महत है। महत माने संपूर्ण मन, जिसको महत कहते हैं, वो परमात्मा के मन को महत कहते हैं। हम माइक्रोकॉस्म है और वो मैक्रोकॉस्म है, आप सभी जानते हैं। गॉड इज वन सोर्स एंड वी हैव टू मर्ज विथ with that source, we have come from that source and we have to go to that source। ये है, जो वह करता है वह सब हमारी भलाई के लिए करता है। और इसमें एक छोटी सी, क्योंकि टाइम है, छोटी सी एक कहानी है कि किसान है, उसके पास एक घोड़ा है, उससे वो अपना खेती बाड़ी देखता है, उसका इंस्पेक्शन करता है, जमींदार टाइप का आदमी है, एक ही पुत्र है उसके पास। और वो घोड़ा एक दिन गायब हो जाता है, और गांव के सारे लोग आते हैं, अरे जमींदार साहब का घोड़ा गायब हो गया, कैसे वो खेती बाड़ी करेंगे, कैसे चढ़ेंगे, और टाइम समय भी उनका जो है थोड़ा बुढ़ापा आ गया है। तो लोग कहते हैं बड़ा खराब हुआ, बड़ा बहुत खराब हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ भी खराब नहीं हुआ, अरे आप लोगों को बता रहा हूँ, ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है। बोले यार कैसी उल्टी बात कर रहे हो। खैर सब लोग चले गए। कुछ दिन बाद वो घोड़ा 2-4 महीने बाद 4 घोड़ा लेके और आ गया। अब उनका एक पुत्र था नौजवान, उसने कहा पिताजी 4 घोड़े और आ गए, तो इसको हम ट्रेंड करते हैं। और गांव वाले आए उनको बधाई देने, तो बधाई में फिर जमींदार उत्तर देते हैं, अरे जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, अच्छा ही करता है। फिर वो ले जाता है ट्रेनिंग करने जंगल में। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी वो करना है, ट्रेनिंग करता है। उस ट्रेनिंग में उसका पैर टूट जाता है, और जब पैर टूट जाता है तो बेचारा आ जाता है, चारपाई पड़ जाता है। और फिर गांव के लोग आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ, आपके पुत्र का पैर टूट गया, हम लोग बहुत दुखी हैं। बोले नहीं नहीं, दुख होने की कोई बात नहीं है। वो किसान एक बैरागी टाइप का आदमी है, उसके पास वो कहता है कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, हमारी भलाई के लिए ही करता है। और कुछ दिनों बाद उस राज्य पर हमला हो जाता है, 2 राजाओं के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, और सिपाही आते हैं गांव में, मिलिट्री में भर्ती करने के लिए नौजवानों को घर से निकालते हैं, इनके घर भी आते हैं, लेकिन बच्चे का पैर टूटा हुआ है, इसको छोड़ जाते हैं। और फिर गांव वाले आते हैं कि आपका पुत्र नहीं गया, ये भी बहुत अच्छा, बड़े भाग्यशाली। बोले जो ईश्वर करता है वो सब अच्छा ही करता है, तो यही समझ करके जाना चाहिए। अगर हमारे पास दुख आ गया तो भी अच्छा, सुख आ गया तो भी अच्छा। एक बहुत छोटी सी कहानी थी, धन्यवाद। चलिए अब माया के बारे में शंकराचार्य कहते हैं कि माया क्या है। माया क्या है? इसको कॉस्मिक इग्नोरेंस कहा उन्होंने। ये कॉस्मिक इग्नोरेंस है, ये संपूर्ण वासना के माध्यम से ब्रह्म इससे कार्य करता है, माया से, जिसे ईश्वर कहा गया। वो ईश्वर का हथियार क्या है? माया है। जीव का हथियार हमारे 5 कोष है। वो कौन से कोष हैं? अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है,
मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। ये पांचों 5 तरह की शरीर है। अन्न से बना यह शरीर बना है, इसको ये अन्नमय कोश है। और अंत को अन्न को हम ब्रह्म भी कहते हैं कि अन्न को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि अन्न बड़ा प्रेशस था। पिछले मतलब बहुत पहले अन्न मिलता नहीं था खाने को, इसलिए अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है, क्योंकि इसी से हम जिंदा रहते हैं। और यह शरीर जो है, जब ये 5 महाभूतों से यह शरीर बना भी है, आप जानते हैं। तो अन्न को प्राणमय, और इसी क्रम से देखा जाए तो प्राणमय को मनोमय, और मनोमय को विज्ञानमय, और विज्ञानमय को आनंदमय कोश ने ढक रखा है। अन्नमय कोश, इसके ऊपर क्या है, ये फूड, अन्नमय कोश में फूड शीत कहा गया कि जो भोजन का जो आवरण है इसके ऊपर है, भोजन से ही इसका पालन पोषण होता है। दूसरा जो प्राणमय है, उसके लिए हवा बहुत जरूरी है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसका आवरण उसके पास है। और मनोमय के पास माइंड है, माइंड का आवरण है। और विज्ञानमय कोश में आवरण है बुद्धि का आवरण है। और आनंदमय कोश में ब्लिस, जो आनंद है, जिसको परमानंद कहते हैं। कौन बोल रहा है? अरे म्यूट कर Please, लीजिए, all the participants, please mute your microphones. माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो ठीक है। तो ये ब्लिस जो है, जो परमानंद है, जिसको परमानंद कहा गया, उस ब्लिस से ये आनंदमय कोश ढका हुआ है। माया को आगे बताते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, माया ईश्वर की शक्ति है, इसी से सृष्टि प्रकट होती है। इसे हम साइंस इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है, जिससे निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म या प्रकृति इससे अटैच रहती है। निर्गुण ब्रह्म अपने को कैसे करता है, एक बिंदु के रूप में परिवर्तित कर सगुण बन जाता है, क्योंकि निर्गुण जरूर है लेकिन वो जब चाहे वो रूप धारण कर सकता है, उसके पास शक्ति है। और वो सगुण बन करके अपनी मूल प्रकृति को अपने से अलग कर सृष्टि का प्रकटीकरण करता है, तथा माया के माध्यम से अपना संबंध प्रकृति से बनाए रखता है। यह माया व्यापक अविद्या है, संसार नश्वर है, अतः यह माया, इसको भ्रम कहा गया। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार 3 तत्व हैं, एक ब्रह्म है, एक जीव है, एक माया है। ब्रह्म एवं जीव, जीव क्या है, वो आत्मा है जो हमारे अंदर है, उसको हम जीव कहते हैं। जीव, इसी जीव को फिर ब्रह्म भी कहा गया। ब्रह्म एवं जीव के अलावा जो बचा है वो माया है, और माया ही अज्ञान का प्रतीक है। माया का पर्दा भी माना गया है, जो ब्रह्म को ढकती है, आवरण है ब्रह्म का, वो माया। और मायावाद, जो इस माया का वर्णन भगवत गीता में भी है, उपनिषद में भी है, ब्रह्म सूत्र में भी है। इसका प्रचार शंकराचार्य ने किया है। इसके सब माया के बारे में उन्होंने काफी कुछ बोला है, अपने लेक्चर में बोला, यहाँ नहीं बोला। इसी बात पे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि राम है, बीच में सीता है और लक्ष्मण है। राम क्या है, ही इज गॉड, उनको गॉड माना गया है, और सीता को माना गया माया, और लक्ष्मण जीव। अब ये जीव जो लक्ष्मण है, वो सीता बीच में पर्दे के रूप में है, वो राम को नहीं देख पा रहा है। उस राम माने भगवान को नहीं देख पाता, भगवान के ऊपर एक पर्दा है, और लक्ष्मण जो जीव है वो उसको नहीं देख पाता है। इससे बात समझ में आ जाती है। राजा जनक एक बार स्वप्न देखते हैं कि वो उनके राज्य में एक हमला हो गया है, और वो उनको देश निकाला कर दिया गया। ये स्वप्न की बात है उनके। और देश निकाला जब कर दिया तो उनको खाने को नहीं मिल रहा है, वो भीख मांगने लगे। मांगते मांगते बड़ी भीख लगी है, एक सदा व्रत हो रहा था, वहां पहुंच गए, लाइन में लग गए। लाइन में जब नंबर आया तो उसने कहा कटोरा ले आओ, तो कटोरे में तुम्हें चावल दाल दें? तो बोले हमारे पास तो कटोरा नहीं है। तो बोले हाथ में नहीं देंगे, जाओ कटोरा लेके आओ, कुछ ले आओ। तो गए, दोना बनाया उन्होंने, बरगद के पेड़ के पत्ते से दोना बनाया, और दोना लेकर के पहुंचे, उसमें उनको खाना मिला। लेके आए पेड़ के नीचे, लेकिन चील जो है झपट्टा मार के उसको गिरा दी जमीन पे। अब वो खाना चला गया, और जोर से चिल्लाए, हाय 3 दिन से भूखा हूँ। और उसके बाद वहां जो नौकर चाकर थे, वो आवाज गई, कमरे में दौड़े, भाई बात क्या हो गई। और लोग उनको जगाए
तो जगने के बाद देखा, अरे मैं तो चारपाई पे पड़ा हूँ और मैं भी अब भी राजा हूँ, मैं तो जनक ही हूँ, भीख मांगने वाला नहीं हूँ। अब इसको उन्होंने अपने दरबार में कहा लोगों से कि भाई इसका अर्थ बताओ क्या है ये। कोई बता नहीं पाया। फिर क्या किया उन्होंने, अपने गुरु, उनके कई गुरु थे, जागेवल भी थे, सब अष्टावक्र थे और भी थे। तो अष्टावक्र को बुलाया गया। अष्टावक्र ने समझाया, राजा ये जो स्वप्न है ये झूठ है, सत्य नहीं है। और जो आप राजा हैं, ये राज्य है, ये भी असत्य है। वो भी माया है, ये भी माया है। न वो सच है न ये सच है। तो ये है माया को इस तरह समझे, ये संसार जो दिखाई दे रहा है यही माया है और यही दुख का कारण है। आइए ध्यान के बारे में बोलते हैं शंकराचार्य कि ध्यान करिए। कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, तो बाद में बार बार कहते हैं मेडिटेट ऑन ब्रह्म, मेडिटेट ऑन ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर ध्यान करो, ब्रह्म के ऊपर ध्यान करो। बार बार कहते हैं, कई जगह कहते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य बार बार जोर जोर दे करके कहते हैं कि मेडिटेट ऑन ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर ध्यान करो। बी फ्री फ्रॉम द माया, माया से दूर हो जाओ। महर्षि गोरखनाथ का नाम आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने ध्यान की विधि 108 बताई। अब उनके सारे शिष्य परेशान, 108 तरह का ध्यान कैसे करें, कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छा है कौन और अच्छा है, उससे बेस्ट कौन है। तो इसका नाम पड़ा गुरु शिष्यों के बीच में गोरख धंधा। गोरख धंधा आप नाम सुने होंगे, ये इसी पे नाम पड़ा था, गोरख धंधा है ये 108 तरह का। और इस 108 तरह के ध्यान को आचार्य रजनी से पुस्तक लिख डाली इसी पर। आगे चलते हैं। यह भी कहा गया कि ध्यान के लिए आवश्यक है ज्ञान, ज्ञान पहली चीज है। और यम नियम, ये दो का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना यम और नियम के ध्यान नहीं हो सकता। ये कई गुरुओं ने कहा है, महात्माओं ने कहा है। क्योंकि जब जीवन स्वच्छ नहीं होगा, हमारे आचार विचार व्यवहार शुद्ध नहीं होंगे, तो हम ध्यान क्या कर पाएंगे, विचार ही आते रहेंगे। तो उसके बाद और भी है, ध्यान यम नियम है तो फिर आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, धारणा ध्यान समाधि है। मीन्स राजयोग का पालन किया जाए। यह विशद है, बड़ा है। और इसके लिए पतंजलि योग सूत्र आपको पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए मॉरली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। विदाउट मॉरलिटी नो स्पिरिचुअलिटी। हेलो, अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं करिए। सॉरी, विदाउट मॉरलिटी नो स्पिरिचुअलिटी, बिना यम और नियम के कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती आपके अंदर। अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार क्या है। इस संसार के बारे में कहते हैं संसार नश्वर है, यह एक कारागार है। इसको इन्होंने कारागार से उपमा दी है। और क्या कहा, यह विष है, कुछ ज्यादा कह दिया, यह विष है। बात सही है, उसको सोचेंगे। इससे छुटकारा के लिए क्या चाहिए, ध्यान। और ध्यान के बाद क्या मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन, हम आपको पहचानेंगे, निर्वाण प्राप्त होगा, इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए वो बताते हैं कि 3 स्टेप, 3 नियम को जानना आवश्यक है। पहला नियम क्या है, वो नियम है नो सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। सेल्फ क्या है और नॉट सेल्फ क्या है, इसको जानना आवश्यक है। और दूसरा है कि स्व का अनुभव करें, अपने को अनुभव करें कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। जिस दिन ये भाव आ गया आपके अंदर, जिस तरह से ये प्रश्न आ गया, आपके अंदर की यात्रा शुरू हो गई। तीसरा उन्होंने कहा कि अपने अंदर ब्रह्म का अनुभव करें। ब्रह्म तो वही है, अपने अंदर ही है, बैठा है। एंड यू आर योर सेल्फ इज ब्रह्म। तो उसका जब अनुभव करेंगे तो ब्रह्म जैसा जीवन जिएंगे। क्यों कि उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म जैसा बन जाना यही सबसे बड़ी उत्तम भक्ति है। अज्ञानी जैसा जीवन न जिए, ये भी कहा उन्होंने। ये 3 नियम बता दिए। शरीर के नौकर न बने। जैसे हम शरीर को सजाते रहते हैं, कपड़ा बहुत अच्छा चाहिए, सूट चाहिए, बूट चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो इस शरीर को सजाते हैं कि इसको शरीर के नौकर न बने, शंकराचार्य का कहना है। पुस्तक
पुस्तक में लिखा है उसको ब्लाइंडली फॉलो न करें। इसको विवेकानंद जी ने भी आगे बढ़ाया था। ये उपनिषद का एक वाक्य है कठोर उपनिषद में, उसी का है कि जो शास्त्र में लिखा है, परिपाटी है या दादा परदादा करते रहे हैं, उसको बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक सोचे क्या सही है क्या गलत है। आत्म मोक्षार्थ जगत हिताय, जो आपके आत्मा को मोक्ष प्रदान करे, जो आपको निर्वाण प्राप्त करे, जो आपकी भलाई के लिए हो, समाज की भलाई के लिए हो, उस कार्य को तुरंत करिए, अन्यथा क्रिकेट छोड़ दीजिए उसको। इससे हमारा जीवन और संसार दोनों सुखद होगा। 5 कोषों को जाने, जो 5 अभी कोष हमने गिनाए हैं, वो ये 5 आत्मा के लेयर हैं, और इनको जो लेयर हैं इसको भी कहा उन्होंने दूर करो और फिर आप चमकेंगे, जीवन चमकेगा। राइट, फिर आगे चलते हैं। डिजायर को जाने, इच्छाओं को जाने। शंकर कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मनः प्रसादेन परमात्मा दर्शनम, मन अगर प्रसन्न हो, मन अगर स्वच्छ हो, तो परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना आसान होगा। संसार से विमुख हो, संसार से अगर हम विमुख हो जाएं तो मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसमें और कोई विचार नहीं आएगा। कहते हैं जब सब कुछ ब्रह्म है, इस चीज को समझें कि ऑल इज ब्रह्म। हम संसार में फंसे हुए हैं, अब ये बता रहे हैं कि हम संसार में फंसे हुए हैं, इस कारागार में फंसे हैं, इस कारागार से बाहर आना है। साधारण मनुष्य के बस में मन नहीं है, ज्यादातर लोगों के बस में मन नहीं है। इस मन को बस में करना है। मन अगर बस में हो गया तो 10 इंद्रियां भी आपके बस में हो गई। फिर वासनाएं प्रबल नहीं होगी, वो वासनाएं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इन वासनाओं पे आपको मैं उदाहरण दूं, क्योंकि इसको इंटरप्रेट किया गया है, और इंटरप्रेट करके के उनके ये श्लोक जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, और इसी श्लोक का अर्थ अगर कायदे से उदाहरण के माध्यम से न बताया जाए तो समझ में नहीं आएगा। आप देखें, बाहर का वैभव, बाहर का ग्लैमर, बाहर का धन, मार्लिन मनरो हैं, जैक्सन हैं, राम रहीम है, हमारे इंदौर के गुरु हैं, आसाराम जी हैं, ऐसे तमाम नाम हैं। ये क्या है, बाहर से बहुत धनी हैं, वैभव है इनके पास, ग्लैमर है इनके पास, क्या कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से ये सारे लोग महादरिद्र थे। अंदर से इनकी आत्मा, ये लोग दरिद्र थे, इसीलिए इन लोगों को इस संसार में दुख भुगतना पड़ा। कोई मर गया और कोई जेल में है। तो मन में बस करना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारा मन ही जो है, कहते हैं ये सर्वनाश भी करता है और हमारी उन्नति भी करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही जो है मनुष्य को बंधन से छुड़ाता है और बंधन में ही डालता है। मतलब मोक्ष भी देता है और बंधन भी देता है, दोनों का कारण है। आप बुद्धि और विवेक आपका है कि आप किसको चुनते हैं। अतः अपने को तपाएं, मतलब अपने को साधना में ले आएं और ब्रह्म अवश्य मिलेगा, उसे आप फील करेंगे। जैसे चंदन को रगड़िए, खुशबू आएगी, लेकिन अगर वो पानी में पड़ा रहा है तो उससे खुशबू नहीं होगी। इसलिए इस मन को रगड़िए, अपने अभ्यास करिए, उस ब्रह्म में हमेशा विचरण करिए। तब जब विचरण करेंगे, चरैवती इन ब्रह्म में ही चलिए, तब फिर आपको अनुभव होगा। अब भगवान शंकराचार्य प्रारब्ध के बारे में बताते हैं कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध क्या है? कहते हैं प्रारब्ध के कारण ही शरीर मिलता है। क्योंकि प्रारब्ध में मिलता क्या है हमें? जब कारण शरीर से हम वापस आते हैं एस्ट्रल जगत, मन जगत से एस्ट्रल जगत, और फिर आते हैं पृथ्वी लोक पे, और फिर चूज करते हैं, हमें कुछ फ्री विल मिलती है, हम माता पिता देश ये सब चूज करते हैं, तो वो कुछ पार्ट ऑफ द कर्मा, लॉर्ड ऑफ कर्मा जो है, कुछ पार्ट प्रारब्ध का कुछ भाग आपको दे करके भेजते हैं। इसलिए वो शरीर मिलती है प्रारब्ध भोगने के लिए, और हम इस लोक में आते हैं कर्म करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं आते। भोग की जगह तो स्वर्ग में है। इसीलिए कर्म को तीन भाग में बांटा गया है। एक संचित कर्म है, यह कारण शरीर में है, अनेक जन्मों का कर्म फल इसमें संकलित रहता है। यह कारण शरीर के बारे में पहले बताया जा चुका है।
कि अजर और अमर है, जब तक आप जिंदा, जब तक आप जन्म लेते रहेंगे ये भी जन्म आपके साथ रहेगा, जब आपको मोक्ष हो जाएगा तो इसका भी मोक्ष हो जाएगा। इस प्रारब्ध जो कुछ हम पार्ट ऑफ ले, उसे प्रारब्ध जो कुछ लेके आते हैं, जो लॉर्ड ऑफ कर्मा हमें देते हैं, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। इसे भोगना ही पड़ता है। कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मा शुभाशुभम। जो शुभ और अशुभ कर्म लेके हम आए हैं उसे भोगना है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, मैं इस प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता, तुम्हें युद्ध करना ही करना है, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें युद्ध करना ही करना है। उसको अर्जुन को समझाते हैं। जो कर्म हम जीवन में करते हैं वो उसे हम क्रियामाण करते हैं। एक संचित हो गया, एक प्रारब्ध हो गया, एक क्रियामाण हो गया। जो कर्म हम कर रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, ये पहले भी आ चुका है, अभी भी आया है। वो एक ही चीज कई बार रिपीट होती है, और रिपीट करने का आदि गुरु शंकराचार्य का अर्थ ही है कि आप इसको समझें और इसके हिसाब से अपना जीवन यापन करें। एक चीज को जब बार बार कहा जाता है तो उसका असर मनुष्य पर ज्यादा पड़ता है। अब वेदांत की बात करते हैं कि वेदांत क्या है। कहते हैं कि वेदांत जो है, आज रामकृष्ण मिशन और तमाम मिशन जितने भी हैं, बड़े बड़े आचार्य, ये वेदांत की बात करते हैं और वेदांत का ही प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वो कहते हैं इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल फिलॉसफी। जितनी भी फिलॉसफी हैं, हमारे 6 दर्शन हैं, वो 6 फिलॉसफी हैं। वो कौन कौन से हैं? मीमांसा पूर्व है, मीमांसा उत्तर है आपका, फिर न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, और वैशेषिक दर्शन है, विशिष्ट दर्शन है। तो अब ये जो वैदिक दर्शन है, इसको ज्यादा उत्तम माना गया है, और इसके भी 3 भाग बताए हैं आगे चल करके। लेकिन इसकी टीचिंग जो है ये डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। साउथ इंडिया में कुछ होगी तो नॉर्थ इंडिया में कुछ और बताया जाएगा, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार से। और मास्टर टू मास्टर, मास्टर उसको समझते हैं, उसमें अंतर नहीं रहता, 99% एक ही जैसा होता है। वेदांत को समझने के लिए शंकराचार्य कहते हैं कि श्रुति ने 4 नियम दिए हैं। वो 4 नियम कौन से हैं? पहला है तर्क वितर्क करें। अगर आपको वेदांत समझना है तो आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, वाद विवाद करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा। दूसरा टेक्निक बताया उन्होंने, ब्रह्म इन्फिनाइट, उस पे ब्रह्म एक ही है, इसको भी समझे। उसमें प्लूरलिटी मतलब दूसरा कोई नहीं है ब्रह्म जैसा, ब्रह्म एक ही है, उस जैसा कोई नहीं। तीसरा उन्होंने कहा नियम, ब्रह्म सर्वत्र है। इसको भी खूब समझिए, ये देखिए बार बार आया, पहले भी आया, अब भी आया, और भी पहले वाले लेक्चर में भी आया है। सर्वत्र है, इसके बिना संसार नहीं है, ब्रह्म नहीं तो संसार नहीं। इसीलिए कहा गया कि संसारी यूनिवर्स ही ब्रह्म है। अब ये उपनिषदों को ही वेदांत कहा। वेद का जो अंतिम भाग है वही वो उपनिषद है, और हर वेद के कुछ, चारों वेदों में किसी में 20, किसी में 25, किसी में 10, इस तरह से 108 उपनिषद हैं, उनको वेदांत कहा गया। सनातन धर्म में दर्शन बात हो गई। ये जो वेदांत है ये वैदिक साहित्य का सार है, और इसे ज्ञान योग कहा गया है। इसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं। एक अद्वैत वेदांत है जिसका प्रचार प्रसार शंकराचार्य ने किया, अपने लेक्चरों में किया, और एक विशिष्टाद्वैत है जिसका प्रचार प्रसार रामानुजाचार्य ने किया, और एक द्वैत वेदांत है जिसका प्रचार प्रसार माधवाचार्य ने किया। ये इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। अब इसी वेदांत का प्रचार प्रसार, वेदांत को प्रसार प्रसार करने वाले कुछ ऐसे महापुरुष हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, शिवानंद, स्वामी शिवानंद ऋषिकेश में, जिनके बहुत बड़े बड़े शिष्य हुए हैं, जैसे चिन्मयानंद, चिदानंद, ऐसे बड़े बड़े शिष्य हुए हैं। रमन महर्षि, ये लोग हैं जो वैदिक, जो इस कहना है वेदांत का प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। वेदांत को हम आत्मा एवं ब्रह्म के संबंध का अध्ययन भी कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं प्रस्थान त्रयी मुख्य शास्त्र है। वेदांत के 3 शास्त्र हैं। पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्रह्मसूत्र, और तीसरा है भगवत गीता। आप सभी जानते हैं, और इसमें कुछ मान्यताएं भी हैं। जीव अपने कर्मों के फल को भुगतता ही, ये भी मान्यता है, उसे भुगतना ही पड़ेगा, अवश्य में बताया गया। अवतार की मान्यता है कि अवतार होते हैं,
और अवतार माने हमारा भी अवतार है कि हम एक जन्म लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, फिर इस तरह से हमारी विकास हमारा होता रहता है। निर्वाण हेतु साधना आवश्यक है इसमें वेदांत में। जैन और बौद्ध दर्शन को नकारना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा शंकराचार्य ने, इसको नकारिए। वैसे वेदांत के प्रवर्तक जो हैं उनको बादरायण माना गया है, महर्षि बादरायण, उन्होंने सबसे पहले इस पर पुस्तकें लिखी है। आप जानते हैं उपनिषदों का सार विश्लेषण ब्रह्मसूत्र में किया है, किसने किया है? महर्षि बादरायण ने किया है। और इसका सार जो ब्रह्मसूत्र का सार जो है भगवत गीता में किया गया है, इसीलिए भगवत गीता को विश्व की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक मानी गई है। उसका भी उदाहरण है रविंद्रनाथ टैगोर है, वो लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस भगवत गीता को कहने के लिए ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण 70 वर्ष की अवस्था में द्वारिका को छोड़ दिया। द्वारिका से हट करके गंगे ऋषि के आश्रम में चले गए और वहां 15 वर्ष तक मौन रहे और उन्होंने तपस्या की, मेडिटेशन किया। और जब 85 वर्ष के हुए तब वो गए कुरुक्षेत्र गए, इंद्रप्रस्थ गए और उस युद्ध में उन्होंने भाग लिया, सारथी के रूप में भाग लिया और फिर भगवत गीता का जन्म हुआ उस महाभारत में। तो ये है कि बिना तपस्या के, बिना ध्यान किए ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसी भगवत गीता को, इसकी महत्ता कितनी है, लंदन में मैडम ब्लावेस्की से महात्मा गांधी जी मिले थे और महात्मा गांधी को गीता पढ़ने की परामर्श मैडम ब्लावेस्की ने दिया था। उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है महात्मा गांधी ने। वेदांत इन तीनों को आपस के संबंध का अध्ययन करता है, तीनों का मतलब तीनों जो प्रस्थान त्रयी है, जो तीनों पुस्तकें हैं, और तर्क और वितर्क करने की प्रेरणा भी देता है। और क्या क्या कहता है, फिर वही बात रिपीट होती है कि ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। इस पर तर्क वितर्क करिए, आत्मा और जीवात्मा पर करिए, प्रकृति और जगत पे करिए। शंकराचार्य ने विद्या को दो भागों में बांटा, पहला है पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या। अपराविद्या से हम क्या करते हैं, रोटी कपड़ा मकान जीविकोपार्जन करते हैं, और पराविद्या से हम जीवन मरण से छुटकारा पाते हैं, उसको पढ़ा जाए। या विद्या साप विमुक्त है, यह वही विद्या है जो हमको मुक्ति प्रदान करती है। उपनिषद कैसे लिखे गए इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं। आदिकाल में अग्नि की प्रधानता थी, आदिकाल की बात हो रही है, अग्नि की प्रधानता थी। अग्नि से जानवर डरते थे, अग्नि को जला करके 24 घंटा रखते थे लोग और उससे जानवर दूर रहते थे। इसलिए वेदों में जब सभ्यता बहुत ऊंची हुई तो वेदों में सबसे पहले अग्नि की पूजा की गई है। और श्लोक है, ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत विजय होतारम रत्न धात्म। मतलब अग्नि की पूजा वेद में ये पहला श्लोक है। अग्नि को ब्रह्म माना गया सबसे पहले कि यही ब्रह्म है। बाद में जब इस पर ध्यान लगाया लोगों ने, कई वर्षों तक लगाया, लिखा कि हजारों वर्षों तक ध्यान किया तो पता चला अरे अग्नि को तो पानी बुझा देता है, इसलिए अग्नि ब्रह्म नहीं है। फिर पानी पर ध्यान लगाया, पानी पर भी जब ध्यान लगाया तो पता चला बहुत दिनों बाद कि पानी तो हवा सुखा देती है, इसलिए पानी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। तो कौन होगा, हवा ब्रह्म है। ओहो, उस पर जब ध्यान लगाया तो बोले इसको तो पर्वत ही रोक देती है, तो इसका मतलब पर्वत ब्रह्म है। फिर लोग निराश हो गए और सारे ऋषि घने जंगलों में चले गए, और वहां जब घने जंगल में जा गए तो उन्हें ब्रह्म का अनुभव हुआ और वो वापस आए और उन्होंने बृहदारण्य उपनिषद लिखा, जो बहुत बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्य माने जो बड़े जंगलों में बैठ करके जिसका अन्वेषण हुआ, उसको इसीलिए उसका नाम बृहदारण्य उपनिषद रखा गया। टाइम पता नहीं कितना टाइम हो गया है, 8 बज करके 10-12 मिनट। एक मिनट 8-11 अभी टाइम है। हाँ, ठीक आगे। अभी इसी वेदांत को, जो वेदांत की जो फिलॉसफी है, इसमें दो आदमियों का नाम लिए बगैर मेरा मन नहीं मान रहा है। एक 12वीं शताब्दी के जलालुद्दीन रूमी
जिन्होंने ब्रह्म के ऊपर क्या कहा कि वह ब्रह्म जो है पत्थर में है, खनिज में है, वहाँ ब्रह्म बाद में वो उसका जब और कन है विकास होता है, वो फिर वनस्पत जगत में आता है। वो अंग्रेजी में है, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ हिंदी में। और फिर उस जगत से वो फिर पशु जगत में आता है, और पशु जगत से फिर मनुष्य जगत में आता है। उसको कॉन्शियसनेस के रूप में दिया है उन्होंने कि कॉन्शियसनेस इज स्लीपिंग इन मिनरल किंगडम एंड देन इट आई, उन्होंने कहा कि आई डाइड, अपने को बनाया कि अपने ही मैं ही हूँ। आई डाइड देन आई वाज बोर्न इन in vegetable kingdom, then again I died and again born in animal kingdom, then again I died and again born in man kingdom। और किसमें था? वनस्पत में सोया हुआ था, और वनस्पत मिनरल में मैं सोया था, और जो वनस्पत जगत था उसमें मैं हिल रहा था, और पशु जगत जो था, जो पशु संसार था, उसमें मैं चल रहा था, और मनुष्य जगत में मैं जब आया तो मैं मनन कर रहा था, मैं चिंतन कर रहा था। देन व्हाई टू फियर फ्रॉम द डेथ, फिर मृत्यु से क्या डरना? ये तो विकास की कड़ी है, सीढ़ी है, मृत्यु को इस कड़ी बनाया। एक और कवि हुए हैं विलियम ब्लेक, उनका भी नाम बड़ा अच्छा है। ही वाज ए पोएट एंड ही वाज पोएट ऑफ पीस एंड इग्नोरेंस। उन्होंने कहा कि आई वांट टू सी द यूनिवर्स इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन द वाइल्ड फ्लावर। ये कहा वाइल्ड फ्लावर में हेवन देखना चाहता हूँ, एंड होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ माई हैंड। इन्फिनिटी जो अनंत है उसको मैं अपने अपने मुट्ठी में रखना चाहता हूँ, एंड इटर्नल इन एन आवर, जो अनंत समय है उसको 1 घंटे में लाना चाहता हूँ। इस तरह की कविता करके उन्होंने लोगों का मन मोह लिया। छठा, वासना। अब ये शंकराचार्य ये वासना के ऊपर अपना विचार रखते हैं। वासना का अर्थ है इच्छा, डिजायर। भगवान बुद्ध ने इच्छा को, डिजायर को दुख का कारण माना कि ये संसार में दुख ही दुख है, और दुख का कारण भी है, उसका निवारण भी है, और निवारण का उपाय है। ये 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया भगवान बुद्ध ने, और 6 वर्ष तपस्या के बाद बताया। और उन्होंने कहा इन सब का कारण जो है, ये चारों आर्य सत्य का, इच्छाएं जो हैं वही प्रबल हैं, जिनकी इच्छा की वजह से संसार में दुख ही दुख है। आप रजोगुणी मनुष्य को देखें, रजोगुणी मनुष्य के पास वासना अधिक होती है, उसकी बहुत इच्छा होती है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता है, और न करना बहुत कुछ चाहता है। वो राजा बनना चाहता है। राजाओं में ज्यादा होता है, ज्यादा रजोगुणी होते हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक राज्य पे चढ़ाई किया, फिर उसको लिया, दूसरे राज्य पे पहुंच जाते हैं। इसमें मनुष्य क्या होता है, जो रजोगुणी होता है तो वो स्वार्थी बन जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर लस्टफुल विचार अधिक आवे तो क्या करें? कहते हैं कि देखो मैं उपाय बताता हूँ। अगर आपके पास बहुत इच्छाएं आ रही हैं, लस्टफुल माने बहुत लालच, बहुत सी इच्छाएं दिन रात आ रही हैं आपके मन में, तो क्या करें? कह रहे हैं जपो हरिओम, हरिओम, हरिओम का जप करो। ये कहते हैं ओम, तभी लिबरेशन प्राप्त होगा और वासना से मुक्ति होगी। वासना की वासना में अगर वृद्धि होगी तो अगला जन्म असंभावी है, अगले जन्म से आप बच नहीं सकते। बच्चा अज्ञानता में ही सर्प को पकड़ता है, वैसे ही हम भी अज्ञान बस किसको पकड़े हुए हैं? संसार को पकड़े हुए हैं, परिवार को पकड़े हुए हैं, समाज को पकड़े हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हम सबको छोड़ दें, लेकिन छोड़े नहीं, बैरागी बने विथ केयर, सबका ध्यान रखें। और कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम भूल गए हो तुम स्वयं ब्रह्मा हो। कहीं कहीं तो कहा उन्होंने कि यू आर द क्रिएटर, यू आर द प्रिजर्वर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, और तुम ही महेश हो। तुम स्वयं इंद्र हो, स्वयं शिव हो, स्वयं विश्वविद हो। हम ही हैं, जीव भी ब्रह्म है। रियलाइज करें, दुख समाप्त हो जाएगा। बार बार वो जोर देते हैं कि ब्रह्म को रियलाइज करिए। और थियोसॉफी भी कहती है कि देयर इज ए पावर व्हिच रिसाइड्स इनसाइड आवर हार्ट। एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे हृदय में है। उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते,
केवल क्या कर सकते हैं, उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। यही बात शंकराचार्य ने कहा, और शंकराचार्य की फिलॉसफी को ही थियोसॉफी बढ़ा रही है। थियोसॉफी ही नहीं, और भी जितने दयानंद ने बढ़ाया, विवेकानंद ने बढ़ाया, इसको और प्रचार और प्रसार किया। शंकराचार्य तो बहुत पहले हुए थे, 17वें, मतलब काफी 1500-1600 बरस हो गए उनके हुए। तो आज शंकर ने जो शुरू किया था, उसको थियोसॉफी आगे बढ़ा रही है, उसको रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कहता केवल रामकृष्ण मिशन भी आगे बढ़ा रहा है, दयानंद आर्य समाज भी आगे बढ़ा रहा है, और भी महात्मा लोग हैं जो इस वेदांत को आगे बढ़ा रहे हैं और सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं। आज और क्या कहते हैं कि ये भी जोर दे के कहते हैं कि सब कुछ ऑल इज ब्रह्म। ये ठीक है, वन, वो बार बार यही आता है कि देयर इज वन रियलिटी, देयर इज नो ड्यूअलिटी, एक ही रियलिटी है, ड्यूअलिटी दूसरा कोई उसके बराबर का है ही नहीं है। अतः हमारी वासना, पावर, यश, नाम, धन, वैभव, इसी के लिए तो वासना है। ये सब चाहिए हमें, अधिकार चाहिए हमें, और वैभव भी चाहिए, पद भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो ये सब कुछ चाहिए, इसी में हम फंसे हुए हैं। इससे थोड़ा अलग हो जाए, हम अपनी डिजायर को थोड़ा किल करें, और उतनी ही डिजायर रखें जितनी हमारी आवश्यकता हो। आज शंकर बार बार कहते हैं, हे मूढ़, मेडिटेट ऑन ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, बी डिजायरलेस, अपनी इच्छाओं को मारो, डिजायरलेस हो जाओ और स्थित प्रज्ञ बनो, लीव ऑल द रेंज ऑफ डिजायर, हर तरह की इच्छाओं को छोड़ दो, तभी ये जो है संसार का जो खूंटा है उससे बंधे हो, इससे छुटकारा मिलेगा। अभी एक कहानी आती है, छोटा सा कहानी है, दिस इज द लास्ट कहानी है, अंतिम कहानी कहता हूँ। एक आदमी के पास 19 ऊँट है, और वो यात्रा पे जा रहा है ऊँटों को लेकर के राजस्थान में, और जब उनको खूंटे में बांधता है खिला पिला करके, तो एक रस्सी कम पड़ जाती है। अब 19वां ऊँट कैसे बंधे? सारे ऊँट बंधने के बाद बैठ जाते हैं, और लेकिन वो बैठता ही नहीं, खड़ा है, क्योंकि वो बंधा नहीं। अब वो बहुत परेशान। एक बूढ़ा आदमी निकलता है, उससे अपनी वो समस्या बताता है कि भाई क्या करें? अरे बोले, रोज बांधते हो? बोले रोज बांधते, एक रस्सी पता नहीं कहाँ चली गई। तो ऐसा करो, कल्पना की रस्सी बनाओ, सोचो कि हम रस्सी से बांध रहे हैं, उसके पास गले में ले जाओ और ऐसे ऐसे करो, फिर ले आओ रस्सी को, कल्पना की रस्सी, और ले आओ, धीरे से खूंटे में लपेट दो, वो बैठ जाएगा। और यही किया उसने, वो बैठ गया। लेकिन सारे ऊँट सुबह उठ गए, वो नहीं उठा, क्योंकि उसकी रस्सी नहीं खोली गई थी, वो कल्पना की रस्सी थी। फिर वो बेचारा गया, उस कल्पना की रस्सी को खोला, और वो खड़ा हो गया। तो हम लोग भी ऐसे ही बंधे हुए हैं। खूंटा क्या है? ये संसार है, रस्सी माया है, और ऊँट हम हैं जो बंधे हैं इससे। अब शंकराचार्य जी क्या किस पे आते हैं? आत्मविचार पे। आत्मविचार क्या चीज है? आज शंकर संसार को विष, पागलखाना और कारागार पहले भी कहे, अब भी कह रहे हैं। वह कहते हैं कि माइंड को शून्य करो, अर्थात विचारों से खाली करो, संसार गायब हो जाएगा। अगर विचार नहीं आएंगे तो संसार भी गायब है। सो फिक्स माइंड ऑन एब्सोल्यूट, ब्रह्म पे, ब्रह्म का ध्यान रखो, अंदर की यात्रा करें, और गेट रिड ऑफ द वर्ल्ड, संसार से मुक्ति। मतलब संसार, मतलब जब हम ध्यान लगाते हैं तो संसार नहीं रहता, वहां न कोई विचार रहता है, तो शून्य हो जाता है। परंतु भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? कि उनके गुरुओं ने कहा, हठ योग कर रहे थे, तो गुरुओं ने कई गुरु किया, उन्होंने सारे गुरुओं की बात मानी, और जितना गुरु लोग, जहां तक गुरु पहुंचे थे वहां तक वो पहुंचे भी। उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा करिए कि आप धीरे धीरे खाना कम कर दीजिए, और कम करते करते जिस दिन एक चावल पे आ जाएंगे, आपको मोक्ष, आपको निर्वाण प्राप्त होगा, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे। उन्होंने यही किया, एक चावल खा के रहने लगे, और क्या हो गया? नदी, निरंजना नदी में बहने लगे, टहनी पकड़ के बचे, आए बाहर बेहोश होके गिर गए। सुजाता नाम की लड़की, लंबा उसको छोड़ देते हैं, सुजाता ने उनको समझाया, हे महात्मन, मैंने ये खीर आपके मुंह पर लगाया है, इसको चखा, पानी छिड़का आपके चेहरे पे, आपके उठ के बिठाया है। अगर ये शरीर नहीं रहेगी तो साधना कैसे करोगे? इसी शरीर के माध्यम से ब्रह्म प्राप्त होगा, इसी से भगवान को रियलाइज करोगे। इसमें शरीर
को स्वस्थ बनाओ, और उस दिन से वो उसका खीर खाने लगी। वो खीर की बड़ी महत्ता थी, 1000 गायों के दूध से वो बनता था। एनीवे, छोड़ देते हैं उसको। 2 तरह का रियलाइजेशन होता है। जो आत्म साक्षात्कार हम करते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आत्म साक्षात्कार करके हम समाज का काम करते हैं, समाज में भलाई का लोगों को उपदेश देते हैं, जैसे विवेकानंद ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, महर्षि महेश योगी ने किया, और भी तमाम नाम है, रविशंकर जी कर रहे हैं, तमाम लोग हैं कर रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति तो ये है। और दूसरा ये है, दूसरा तरह का आत्म साक्षात्कार होता है कि मनुष्य जो है वो ब्रह्म में रम जाता है और आनंद रसपान करने लगता है, आनंद का, वो आनंद में पड़ा रहता है ब्रह्म में, और वो संसार का और कोई काम नहीं करता है। वो थोड़ा नीचे स्तर का सेल्फ रियलाइजेशन है, नीचे स्तर का निर्वाण है। ये खत्म हो गया दौर है। ठीक, सॉरी। हाँ, आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी भी कहती है कि अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, क्लीन लाइफ, ओपन माइंड, प्योर हार्ट एंड ईगर इंटेलेक्ट। अगर आपके पास है तो हे मानव तुम मुक्त हो। थियोसॉफी आह्वान करती है, हे मानव इस तरह का अपना जीवन बनाओ ताकि तुम सेल्फ रियलाइज्ड हो सको। एक्चुअली वी आर वेडेड टू सेल्फ। हम लोग वेडेड हैं, मतलब हम लोग अपने उसमें स्वार्थ में लगे हुए हैं। सो रियल सेल्फ को जाने, आत्मा का विचार करें, जो हमारे अंदर आत्मा है इसी पर ध्यान करें, अन्य पर ध्यान न करें। इससे डर आता है, और ध्यान जब आता है तो फियर अपने आप भाग जाती है, और जब धन रुपया पैसा आता है तो डर पैदा हो जाती है, आ जाती है, अपने आप आ जाती है। तो मोर मनी, मोर हाउस, मोर कार, इससे डर पैदा होता है, वो जो बताया अभी। तो बी एलोन, जब आप अकेले होते हैं देन यू आर विद द गॉड। माइंड और इंद्रिया आपके बस में हो जाती हैं। आत्मविचार से हमारे 2 पंख मिल जाते हैं। एक पंख होता है डिस्पैशन, वैराग्य का, और दूसरा विवेक का। इन दोनों पंखों को लगा करके हम वेदांत के दर्शन को पूरे संसार में फैला सकते हैं, और फैला रहे हैं। सो बी अटैच टू सेल्फ। अब लास्ट में है ये ब्लिस। ये ब्लिस क्या है? परमानंद क्या है? इसे परमानंद कहा गया। ये ब्लिस है क्या? कहा गया है कि शांत दिमाग, जो दिमाग अगर आपका शांत हो तो आपका बुद्धि बहुत ज्यादा, आप इंटेलिजेंट हो जाएगी, बुद्धि विकसित हो जाएगी। बिना वैराग्य के सब बेकार है, क्योंकि वैराग्य नहीं रहेगा तो आप उसी में संसार में ही फंसे रहेंगे, असत्य चीजों में ही फंसे रहेंगे। इसलिए बहुत से असत्य उसको कहा गया जो नाशवान है। तो बहुत सी नाशवान चीजों को रखना अज्ञानता मानी गई है। तो एब्सेंस आप रखिए, आईनेस न हो आपके पास, मी को हटाइए, माइंड को हटाइए, शरीर को भी हटाइए, तब यू आर ज्ञानी, आप ज्ञानी पुरुष हैं। हटाइएगा मतलब बॉडी को हटा मत दीजिए, मतलब बॉडी पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जीवन मुक्त कभी रिएक्ट नहीं करते। जो जीवन मुक्त है, आप कुछ कहेंगे तो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो मतलब उसका वो नहीं करेंगे, मतलब रिएक्शन नहीं होगा उनके पास करते हैं। और कर्म, शंकराचार्य कहते हैं कि कर्मणा निर्मितो देह, यही कर्म हमारी शरीर, ये उनका श्लोक ही है, यही कर्म जो है हमारी शरीर को बनाते हैं। तो ऐसा कर्म करिए जिसका संस्कार न हो, जैसे निस्वार्थ कर्म करिए, उसका कोई वो कुछ भी उसका जो फल की इच्छा मत करिए, तो संस्कार नहीं बनेगा, वो आपके कारण शरीर में नहीं जाएगा। अजो नित्यो शाश्वतो इति ब्रेतः, यह आत्मा अजर और अमर है, ये उनका श्लोक है, ये श्लोक ही है। लॉर्ड इज इंश्राइंड एवरीवेयर, उन्होंने कहा कि ये लॉर्ड जो है, ये परमात्मा जो है, ये सभी जगह है, सब में, हर कण कण में है। इसे रियलाइज करने के लिए उन्होंने 5 नियम बताए हैं, 6 बल्कि है। उन्होंने रियलाइज कैसे करेंगे आप? नंबर 1 बताया उन्होंने कि खट संपत्ति धारण करें। 6 संपत्तियां हैं जिनको आपको अपने जीवन में धारण करना है। पहला है सम, उसको आगे नहीं बताएंगे। सम है, दम है, आप सभी जानते हैं। उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा है,
और समाधान है। ये 6 संपत्तियों को अपने जीवन में धारण करें और ग्लैमर जो संसार का उससे थोड़ा परे रहें, थोड़ा दूर रहें, मन को खाली रखें, शांत रखें और उपनिषद पढ़ें खूब और ब्रह्म को रियलाइज करने हेतु प्रयत्न करें, हमेशा एफर्ट करते रहें और लक्ष्य आपका लिबरेशन होना चाहिए। यही लक्ष्य होना चाहिए कि वह अनंत है, वही एक सत्य है, वही एक पुरुषोत्तम है। अहम नरकांत को हम पुरांत को हम कहा उन्होंने पुरुषोत्तमो अहम, नरकांतो हम और पुरांत को हम। मैं, हम सभी कुछ हैं, हम भी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। आगे कहा उन्होंने क्षीरं क्षीरं यथा क्षिप्तम तैलम तैलम जले जले। ये उनका मतलब संस्कृत में है कि जैसे दूध दूध में मिल जाता है, तेल तेल में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा को परमात्मा में मिला दीजिए, आपको रियलाइजेशन प्राप्त हो जाएगा। परमानंद का अल्टीमेट सोर्स जो है वो परमात्मा है। बैरागी विवेकी बने, यू विल एंजॉय द इटर्नल ब्लिस। इस हेतु महान त्याग एवं महत इफर्ट की आवश्यकता है। विशेष इफर्ट का अर्थ है सतत ब्रह्म में विचरण करना। संसार में सभी को सुख चाहिए, परंतु ये सुख आज है कल नहीं रहेगा, ये नश्वर है। इसलिए ऐसा सुख चाहिए जिसे हम ब्लिस कहते हैं, जिसे परमानंद आनंद कहते हैं। जब ब्रह्म के साथ रहेंगे तो वो आनंद आपको प्राप्त होगा। कठिनाई बाहर नहीं अंदर है। आंख बंद करें, देयर इज ए पीस। ओपन द आईज, यू विल सी द वर्ल्ड एंड देयर इज डिस्टर्बेंस। सो एंजॉय द ब्लिस इफ गॉड वन हैज अंडरस्टैंड द डिवाइन नेचर। लेकिन एंजॉय जब ही करेंगे आप आनंद को जब आप परमात्मा को समझ लेंगे, अनुभव कर लेंगे। गॉड इज सोर्स, यही सोर्स है। भगवान से ही आपको आनंद मिल सकता है, परमात्मा से ही आनंद मिलता। जब आनंद उसी से मिलेगा, ब्लिस उसी से मिलेगा, तो वही हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट गोल आवर। आत्मा और ब्रह्म को समझने के लिए राजयोग का, राजयोग पतंजलि योग सूत्र, ये जो कुछ बताया गया है उसका अभ्यास करें। इसके अलावा कुछ नियमों का भी पालन करें। अब लास्ट है ये, पहला है ये जेके कृष्णमूर्ति ने भी जो कुछ भी विवेक चूड़ामणि में है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। जो साधन चतुष्टय है वो उनको पढ़ाया गया था। आप बताइए, कुतमी ने उनको साधन चतुष्टय पढ़ाया था, विवेक, वैराग्य, सदाचार और सेवा या प्रेम कह लीजिए। मुमुक्षु कहा गया है, वहाँ मुमुक्षु है, तो वो उसको पढ़ाया था कुतमी ने। और इसको जो उनको पढ़ाया गया 1909 या किसमें, और वो चीज शंकराचार्य ने 1400-1500 वर्ष पहले विवेक चूड़ामणि में लिख दिया था उन्होंने। तो ये आप सोच लें कि भगवान, इसलिए उनको भगवान की संज्ञा दी गई कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहा गया उनको, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की। जदा जदा ही धर्म है। तो पहला जेके कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज, सेल्फ का ज्ञान प्राप्त करिए। दूसरा कहा वॉक अलोन, प्रकृति में अकेले चलो। जैसे बहुत से लोग टहलते हैं, 4 आदमी का गुट बना लेंगे, बात करते रहते हैं, वो दैट इज रॉन्ग। अकेले चलिए, अकेले टहलिए। और तीसरा उन्होंने कहा डू नॉट, किसी गुरु के ऊपर, गुरु को नकार दिया था इसलिए किसी गुरु के ऊपर विश्वास मत करिए। चौथा कहा अपने विचार पर मंथन करिए और उसी के हिसाब से कार्य करिए। और पांचवा उन्होंने कहा सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ब्रीड्स वायलेंस। छठा कहा फ्री फ्रॉम डिजायर, यही चीज जो शंकराचार्य कहते हैं। और सातवां कहा डिजॉल्व ईगो, ईगो को समाप्त करिए, बस में करिए। आठवां उन्होंने कहा एग्रेशन माने झगड़ा झंझट मत करिए, इस कम्स आउट ऑफ फियर, इससे डर पैदा होता है। डिस्कशंस इनवाइट क्वेरल, बहुत ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए। मौन हो जाइए। मौन भी होना एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन से ही समाधि संभव है। सो करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति ने कहा कि सो जाइए मतलब लेट जाइए और लेट करके मेडिटेशन करिए। और ये उनका बताया हुआ है। कहते हैं कि जो मेडिटेशन से जो आनंद आता है, जो ब्लिस मिलता है, वो आप बता नहीं सकते। जैसे गूंगा मिठाई का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे हम आनंद को हम नहीं बता सकते। कोई धर्म सत्य का रास्ता नहीं बता सकता। इट इज ए पाथलेस पाथ उन्होंने कहा। और मोक्ष के बारे जो शंकराचार्य ने बताया, उन्हीं के दर्शन को उन्होंने आगे बढ़ाया। थियासफी भी उन्हीं के दर्शन को आगे बढ़ा रही है।
रियलाइज्ड हो जाएंगे तो क्या लाभ है? नाउ इट इज द लास्ट। क्या लाभ होगा? नो लस्ट। अगर आप रियलाइज हो गए, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो कोई लालच नहीं रहेगी, कोई लस्ट, कोई डिजायर नहीं होगी, अपना कुछ नहीं ऐसा बोलेंगे, और ईगो नहीं होगा। चौथा, एकता का भाव होगा, वननेस का भाव आ जाएगा, लॉ ऑफ वननेस का पालन करने लगेंगे, समाज हित में समर्पित हो जाएंगे। और छठा होगा, बिना पन्ना खोले पुस्तक का ज्ञान आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। भविष्य दृष्टा बन जाएंगे। और मैं इसमें है कि विवेकानंद एक यूएसए में एक अपने मेहमान के यहाँ रुके हुए थे, और मेहमान एक बड़ी मोटी पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, भाई ये क्या पुस्तक है? उन्होंने कुछ नाम बताया, लेकिन बड़ी मोटी पुस्तक थी। बोले 1 घंटे के लिए मुझे देंगे? तो उस मेहमान ने कहा कि घर ले जाने के लिए नहीं दूंगा, आप इसको यहीं पढ़ लीजिए। बोले ठीक है, 1 घंटे में मैं पढ़ूंगा। और 700-800 पेज की वो मोटी पुस्तक उन्होंने दोनों हाथों के बीच में दबाया, और 1 घंटा मौन होकर के चिंतन किया, और पुस्तक उनको वापस कर दी अपने मेहमान को जिसके यहाँ रुके हुए थे। और उन्होंने कहा कि कोई भी पेज आप उनसे पूछ लीजिए। बोले मैंने सब पुस्तक पढ़ ली। बोले ये तो गलत आप कह रहे हैं, ये आश्चर्य की चीज है, कैसे आप पढ़ने गए इतनी जल्दी? बोले आप पूछ लीजिए। तो उनका 663 पेज पर क्या लिखा है, विवेकानंद ने लाइन बाय लाइन डिक्टेट कर दिया अंग्रेजी में उन्होंने। तो ये होता है ध्यान और सेल्फ रियलाइजेशन का लाभ। तो मैं अंत में शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो जो गुरु और शिष्य थे जिससे मैंने ये वार्तालाप कराया था वेदांत के बारे में, वो गुरु और शिष्य दोनों रियलाइज हो गए। और शिष्य जो है साष्टांग दंडवत करता है गुरु को, और गुरु भी रियलाइज, शिष्य भी रियलाइज, शिष्य को गुरु ने अपने जैसा बना दिया। तो मैं यही कहूँगा कि मैं आप सभी को साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप सभी हमारे गुरु हैं, और मैं इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। और साइलेंस एंड पीस बी विथ यू। धन्यवाद। Thank you so much, brother. It was indeed a very enlightening talk, and I'm sure that you have left us all for self-introspection. अब हम सब बैठ के बहुत सारे विचारों में घिरे हुए हैं, और अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं अपने ऊपर काम करने के लिए और सोचने के लिए। इसी के साथ now I would like to open the forum for any questions or suggestions from the audience. Whosoever wants to ask the question can raise the electronic hands or put up the question in the chat box. कोई नहीं बोल रहा है। वही शायद मेरी तरह सब लोग अब बहुत सारी चीजें सोचने के लिए है, तो सब शायद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ही लगे हैं। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया हमने, हालांकि मैंने छोड़ दिया, बहुत सा मैंने छोड़ दिया। ठीक है सर, आपने इतनी बड़ी बुक कवर करी इतने कम टाइम में। अब श्लोक वगैरह कहना तो बड़ा लंबा है, तो 581 श्लोक है, उसको कौन बोले? Is there anybody from the audience, or shall we proceed? Okay, so let's proceed. एक स्पीकर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब आपने इतने सारे विचार छोड़ दिए हैं अब सोचने के लिए। आपका जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो असल में सब लोग समझ गए, अब जब सब चीज समझ में आ गई तो सवाल किस चीज का, सवाल सब नीचे गिर गए। बिल्कुल, सवाल सब नीचे गिर गए। जी सर। सवाल सब नीचे गिर गए। जी, समापन हो गया। आप I सब think लोगों को नमस्कार। नमस्कार। बहुत I अच्छा think रहा, brother बहुत OP अच्छा रहा। Mishra. Thank you so much, sir. Brother OP Mishra is raising his hand. Yes, sir. I am KN Singh sir from Gorakhpur. Thank you, sir. बहुत अच्छा मॉडरेशन हुआ, बहुत अच्छा स्पीच भी हुआ। ऐसे ही आप ऑर्गेनाइज करते रहें, बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so now I'll do the closing prayer. Thank you so much, brother, for such a detailed
and deep and enlightening talk. So now we'll proceed. Let us all sit in meditation for a minute. Yes. कृतिका जी हिंदी में कुछ बोले। जी बिल्कुल। अब हम लोग सब 1 मिनट के लिए मौन रहेंगे और फिर हम लोग अपनी क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तीन बार शांति क्यों कही जाती है? सर आप बताएंगे? सर इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। पहली शांति है ओम शांति, इट इज फॉर मी। द नेक्स्ट वन इट इज फॉर द नेचर एंड द थर्ड वन इज फॉर द डिवाइन। वाह, गुड। इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती थी आज के सेशन के लिए। Right. Thank you so much. Thank you so much, brother, and thank you so much all the participants for being such a lovely audience. कृतिका जी फिर आप मॉडरेशन कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज सुन के, आपका मॉडरेशन देख के। Thank you, sir. Thank you so much. Okay, now I am closing the recording.